हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो 10 चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। उसमें आज हम करने वाले हैं वर्गीकरण, यानी ये जो हेलो व्युत्पन्न यौगिक है इनका हम वर्गीकरण करेंगे। ये कितने प्रकार के यौगिक होते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं हैलोजन तत्वों की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि हैलोजन तत्व है इनकी संख्या कितनी होगी, उसके आधार पर हम कई प्रकार के हैलोजन तत्व पढ़ते हैं। तो सामान्यतः हम अगर बात करें तो इनकी संख्या के आधार पर हम हैलोजनों को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से होंगे, देखो सबसे पहला भाग तो हो जाएगा हमारा मोनो हेलो व्युत्पन्न, मोनो हेलो व्युत्पन्न हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा डाई हेलो व्युत्पन्न, डाई हेलो व्युत्पन्न। और तीसरा हो जाएगा हमारा ट्राई हेलो व्युत्पन्न, ट्राई हेलो व्युत्पन्न। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या है हैलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब देखो मोनो का मीन होता है कि जब हम x के नंबर 1 रखें, यानी जब हैलोजन तत्वों की संख्या 1 होगी तो उसे हम कहेंगे मोनो हैलोजन। और डाई का मतलब होता है 2, यानी कि x की संख्या जब 2 हो जाए, हैलोजन तत्वों की संख्या 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा डाई हैलोजन। तो बच्चों तीसरा क्या हो गया ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि हैलोजनों की संख्या अगर 3 कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा ट्राई हो जाएगा। और एक और होता है कि जब हैलोजनों की संख्या मान लेते हैं 3 से ज़्यादा है, यानी कि हैलोजनों की संख्या 3 से ज़्यादा है, वो 4 हो 5 हो या 6 हो कितने भी हो, तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, जब हैलोजनों की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम कहते हैं पॉली हैलोजन। इसे हम क्या कहेंगे पॉली हेलो व्युत्पन्न। ठीक है बच्चों, जब हैलोजनों की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो पॉली हेलो व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है मोनो का मतलब 1 होगा, डाई का मतलब 2 होगा और ट्राई का मतलब 3 होने वाला। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन ऐसे बात करें CH3Cl, तो CH3Cl में देखो हैलोजन की संख्या 1 है, इसमें देखते हैं CH2Cl और ये Cl, इसमें 2 है, CHCl3 इसमें 3 है। इसी टाइप से हम बेंजीन में भी ले सकते हैं, ये मोनो हो गया, ये डाई हो गया, ये हमारा ट्राई हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहला वर्गीकरण हमारा पूरा हो गया हैलोजन तत्वों की संख्या के आधार पर। अगला देखो बच्चों हम कैसे वर्गीकरण कर रहे हैं। दूसरा प्रकार जो है हमारा वर्गीकरण का वो है कार्बन की डिग्री के आधार पर, कार्बन की डिग्री के आधार पर। अब कार्बन की डिग्री क्या होती है, देखो ये सबसे सामान्य बात है, हमारे 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। देखो कार्बन की डिग्री का मतलब होता है कि हमने एक कार्बन ले लिया, ठीक है, अब इस कार्बन से हम कितने कार्बन जोड़ रखे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इस कार्बन से जितने कार्बन जुड़ते हैं उसी के आधार पर इसकी डिग्री का निर्धारण होता है। तो देखो ये बच्चों ये जो कार्बन है हमारा बीच वाला कार्बन, इससे देखो कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3 और ये 4। तो अगर 4 कार्बन जुड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यही देखिए ये जो पहला नंबर कार्बन है, अब ये कितने कार्बन से जुड़ा बच्चों, देखो ये पहला नंबर कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ रखा है, तो ये जो कार्बन होगा हमारा ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो डिग्री क्या होती है कि हम कार्बन से जुड़े हुए कार्बन की संख्या देखते हैं, जितने संख्या में कार्बन होंगे उसी के अनुसार उसकी डिग्री निर्धारण कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम हैलोजनों का व्युत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना, हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कितने कार्बन जोड़ रखे हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम डिग्री का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पर डिग्री के आधार पर हम
ये जो हैलोजन व्युत्पन्न है इनको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं डिग्री के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा है प्राथमिक, सबसे पहला जो है प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री, दूसरा हमारा है द्वितीयक, द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री, और तीसरा है बच्चों हमारा तृतीयक यानी कि 3 डिग्री। अब देखो ये जो कार्बन की डिग्री ये सभी में चलता है, ठीक है ना, जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिक, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, इथर हो गया, और भी बहुत सारे यौगिक है, तो उनमें डिग्री के आधार पर सब जगह चलता है, क्योंकि कार्बन की डिग्री जो होगी वो तो कार्बन की संख्या देख के पता लगाएंगे भाई, तो जरूरी तो है नहीं कि ये फिक्स है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कार्बन की डिग्री जहाँ पर भी आती है तो आपको ये 3 डिग्री जरूर ध्यान में रखना होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो आज ही हमें ये सीख लेना है कि ये जो कार्बन की डिग्री है वो कैसे निर्धारण होगी। चलो कोई बात नहीं, आपने 11वीं में नहीं सीखा, ठीक है, लेकिन आज आपको यहाँ सीख लेना है कि ये कार्बन की डिग्री के आधार पर हम क्रियात्मक यौगिकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देखो प्राथमिक में क्या होगा, यदि हमने कार्बन से X जोड़ रखा है, ठीक है ना, वह कार्बन देखना है जिससे X जुड़ रखा है। अब इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ना चाहिए, यानी जिस कार्बन पर X जोड़ रखा है उस कार्बन पर हमें सिर्फ एक कार्बन जोड़ना है, बाकी यहाँ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसा जो कार्बन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये है 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, जैसे एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल बेंजीन में। अगर हमने बेंजीन ले लिया और इससे हमने लिख दिया CH2X, तो देखो ये जो X है वो इस कार्बन से जुड़ रखा है और इस कार्बन से देखो एक ही कार्बन जुड़ रखा है, तो ये जो कार्बन है वो हमारा कितना है, 1 डिग्री कार्बन है, यानी ये प्राथमिक है। ठीक है बच्चों, द्वितीयक के देखो, द्वितीयक में क्या होगा कि जिस कार्बन से हमने X जोड़ रखा है, जिस कार्बन से हमने X जोड़ रखा है, इस कार्बन से हमें 2 कार्बन जोड़ने हैं, ठीक है ना। यदि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रखे हैं तो ये कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये 2 डिग्री हो जाएगा। इस केस में यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोजन की संख्या घटती जाएगी, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी। आने वाला जो कार्बन होगा नया वो हाइड्रोजन को हटा के तो जुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, 2 डिग्री में देखो 1 हाइड्रोजन है, अब 3 डिग्री में एक और कार्बन हमें बढ़ाना है, तो अब H क्या हो जाएंगे, सारे के सारे H खत्म हो जाएंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब बच्चों देखो ये कितने डिग्री है, ये है हमारा 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेंजीन का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखो कितने डिग्री है, ये है 2 डिग्री। ये कितने डिग्री बच्चों, ये देखो 3 डिग्री है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने डिग्री के आधार पर 3 प्रकार के क्या पढ़ लिए, हैलोजन यौगिक पढ़ लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट लेते हैं हम, जो 4th टाइप है इसका, सॉरी 2 हुए ना, तीसरा है एलिलिक हैलाइड। देखो बच्चों एलिलिक हैलाइड क्या होता है, देखो एलिलिक जो शब्द है, देखो हैलाइड तो हम जानते ही हैं, हैलाइड का मतलब होता है X, यानी X जोड़ रखा होगा। ठीक है, अब ये जो एलिलिक है ये क्या होगा बच्चों, बहुत ज़रूरी बात है, एलिलिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलिलिक एक ऐसा कार्बन श्रृंखला होती है जिसमें sp3 कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ रहेगा, और वो जो sp3 कार्बन है वो किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। यानी अगर इससे हम परिभाषित करें कि एलिलिक क्या होता है, तो देखो बच्चों इसकी परिभाषा ये हो जाएगी,
इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एलेलिक कहेंगे। ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, किससे, sp3 कार्बन से जुड़ रखा है। अब ये जो sp3 कार्बन है ये किससे जुड़ रखा है, ये जुड़ रखा है sp2 कार्बन से। तो ऐसा कोई भी अगर श्रृंखला है, ठीक है, तो उस श्रृंखला को हम एलेलिक कहेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम sp3 कार्बन बनाते हैं। देखो sp3 कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है चारों तरफ से, और इससे हमें कोई क्रियात्मक समूह जोड़ना, और यहाँ हमने क्रियात्मक समूह कौन सा लिया है, हेलाइड, तो हम जोड़ देते हैं इस पर हेलाइड। ठीक है बच्चों, अब ये जो sp3 कार्बन हमने यहाँ पे लिया है, ये sp3 कार्बन किससे जुड़ना चाहिए बच्चों, देखो sp2 कार्बन से जुड़ना चाहिए। sp2 कार्बन का मतलब होता है कि कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन होना चाहिए। तो ये है हमारा बच्चों sp2 कार्बन। ये कार्बन कौन सा है, sp2 कार्बन। देखो sp3 कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ रखा है, sp2 कार्बन से जुड़ रखा है। तो अब ये जो सिस्टम हमने बना रखा है इतना, ये 3 कार्बन का जो सिस्टम हमने बनाया, जिसमें एक sp3 है और 2 sp2 है, ठीक है, ये भी बच्चों क्या है, ये भी sp2 है। डबल बॉन्ड वाले सारे क्या होते हैं, sp2 होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एलेलिक। ठीक है बच्चों, और फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह हमारा हेलोजन है, तो इसको क्या नाम हो जाएगा, हेलाइड, एलेलिक हेलाइड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl, ये क्या है बच्चों, एलेलिक हेलाइड है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और Br, बच्चों ये भी क्या है, देखो एलेलिक हेलाइड है। देखो ये sp3 कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। देखो क्रियात्मक समूह डायरेक्ट sp3 से जुड़ा, और sp3 किससे जुड़ रखा है, sp2 से जुड़ रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलेलिक ब्रोमाइड, या क्या हो गया, एलेलिक क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब एक बात और ध्यान देना है कि यदि ये जो डबल बॉन्ड हमने बना रखा है, ठीक है ना, जहाँ पे sp3 जुड़ रखा है, ये डबल बॉन्ड अगर बेंजीन का ले लिया जाए, ठीक है ना, देखो बच्चों यहाँ पे देखना, यदि यही डबल बॉन्ड हम क्या कर लेते हैं, बेंजीन का ले लेते हैं, देखो तो ये वाला डबल बॉन्ड हमारा बेंजीन का है, ठीक है, CH और CH। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ ले लिया बेंजीन का, और इस कार्बन को यहाँ जोड़ देते हैं इस टाइप से, और यहाँ जोड़ देते हैं इस पे हेलोजन। अब ये देखो यहाँ पर ये भी एलेलिक ही तो है बच्चों। देखो ये sp3 हो गया, और ये क्या हो गया, ये sp2 हो गया। तो सेम ऐसा ही तो सिस्टम है, बट कंडीशन क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड बेंजीन का है, इसलिए इसे हम एलेलिक ना बोल के क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे बेंजेलिक, बेंजेलिक हेलाइड। मेरी बात समझ में आ रही है कि जब हम डबल बॉन्ड जो वाला कार्बन है हमारा sp2 जो कार्बन है वो बेंजीन का हो, तो इस केस में हम इसे बेंजेलिक हेलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा तीसरा भी। चौथा देखो, फोर्थ जो हमारा वर्गीकरण है, फोर्थ प्रकार का हेलो व्युत्पन्न यौगिक, ये है हमारा वाइनिल, वाइनिल हेलाइड। देखो बच्चों, वाइनिल हेलाइड मैंने स्टार्टिंग में जो बनाया था, हमारा पहला वीडियो था, उसमें मैंने लिखा था PVC, याद होगा आपको। तो PVC में देखो V और C का मतलब क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड होता है, वाइनिल क्लोराइड। तो इस वाइनिल क्लोराइड का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों, अभी हमने बात की थी कि ऐसा कोई सिस्टम है, X जुड़ रखा है, ये sp3 है और ये sp2 है, तो इसे हम बोल रहे थे एलेलिक। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बच्चों, ठीक है ना। अब ये जो सिस्टम है एलेलिक है, ठीक है बच्चों। अब हमें वाइनिल का मतलब क्या होगा, देखो सीधा सिंपल है कि वाइनिल के लिए आपको ये जो sp3 कार्बन है इसको यहाँ से गायब कर दीजिए, इसे हमने यहाँ से गायब कर दिया। जैसे ये गायब होगा, अब ये जो X परमाणु है, अब वो sp3 से ना होकर डायरेक्ट किस पे चला जाएगा, sp2 पर चला जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार का सिस्टम आ जाएगा कि अब X डायरेक्ट किससे जोड़ रखा हमने, X डायरेक्ट जोड़ रखा है sp2 से जोड़ रखा है। तो ऐसा जो सिस्टम होगा, ये वाला जो सिस्टम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वाइनिल हेलाइड कहेंगे। ठीक है, अब देखो PVC वाइनिल क्लोराइड, इसका भी फॉर्मूला यही होता है बच्चों। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, तो देखो Cl किससे जुड़ रखा है हमारा, वाइनिल क्लोराइड, इसका बता रहा हूँ मैं। Cl किससे जुड़ रखा है, डायरेक्ट sp2 से जोड़ रखा हमने, ठीक है। तो ये बन जाता है वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है कि जब sp3 कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ रखा हो, sp2 से जुड़ रखा हो। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, जब कोई क्रियात्मक समूह है
कोई क्रियात्मक समूह है sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइनिल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप। अब आगे चलते हैं हम। अभी तक हमने जो हेलो व्युत्पन्न यौगिक किए हैं सब में x की संख्या 1 थी। ठीक है ना, अभी हमने देखा ना जिसमें सारों में x की संख्या क्या थी, 1 थी। अब हम बात करते हैं डाई की। डाई हेलो व्युत्पन्न, यानी अब ये जो डाई हेलो व्युत्पन्न है इनका वर्गीकरण करते हैं हम। इनमें 3 प्रकार के होते हैं। डाई हेलो है, डाई हेलो का मीन x बराबर 2। अब इस डाई हेलो में देखो सबसे पहले तो होता है जेम, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड। दूसरा होता है बच्चों विसिनल डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है हमारा अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। देखो विसिनल जेम, सबसे पहले हम बात करते हैं जेम की। जेम में क्या होता है कि जब दोनों x परमाणु एक ही कार्बन पर हो, यानी कि जब दोनों ही हेलोजन परमाणु सेम ही कार्बन पे आ जाए, एक ही कार्बन पे आ जाए, तो इसे जेम कहते हैं। जैसे इस प्रकार की संरचना होगी कि ये हो गया भाई जेम, 2 हेलोजन परमाणु हैं और दोनों ही एक ही कार्बन से जोड़ रखे हैं, तो ये जेम है। विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी, यानी जब दोनों x परमाणु पड़ोसी कार्बन से जोड़ रखे हैं, पड़ोसी कार्बन पर हो, तो हम क्या कहेंगे, इसको विसिनल कहेंगे बच्चों। तो देखो 2 x परमाणु में जोड़ देता हूँ। अब देखो ये दोनों x परमाणु क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी में है। ठीक है, तो ये कहलाता है विसिनल। अल्फा ओमेगा क्या होता है बच्चों, अल्फा ओमेगा होता है ग्रीक लेटर। ठीक है ना, अब अल्फा कार्बन कौन सा होगा, वह कार्बन जिससे डायरेक्ट x जोड़ रखा है हमने। ठीक है ना, यानी कि जो भी क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ रखा है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है बच्चों, अब इस अल्फा वाले कार्बन के जो पास वाला कार्बन है ये कहलाता है हमारा बीटा। ये क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। ठीक है बच्चों, पास वाला कार्बन, किसके पास वाला कार्बन, अल्फा के, चाहे वो इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो। ठीक है, बीटा के पास वाला कार्बन क्या होता है हमारा, गामा, और गामा के पास वाला कार्बन क्या होता है हमारा, डेल्टा। तो यहाँ पे हम एक अक्ष और जोड़ देते हैं, तो अल्फा, डेल्टा और एक कार्बन और हो जाएगा ओमेगा। डेल्टा के बाद क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ। ये x जोड़ दिया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा और ये ओमेगा। ये लो, तो पहला कार्बन अल्फा से जोड़, हेलोजन अल्फा से जोड़ रखा है और दूसरा हेलोजन ओमेगा से जोड़ रखा है, तो ये क्या कहलाता है, अल्फा ओमेगा। यानी कि बीच में कार्बन श्रृंखला आएगी। देखो यहाँ पे तो एक कार्बन था, यहाँ बीच में कोई कार्बन नहीं है। अगर बीच में कोई कार्बन श्रृंखला आ जाती है यानी कि CH2 समूह आ जाता है, अगर श्रृंखला के बीच में CH2 समूह आ जाता है, ये n बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये CH2 समूह बीच में और हेलोजन परमाणु इसके क्या है, सिरों पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड कहेंगे। तो बच्चों ये था आज हमारा जो हेलोजन यौगिक है उनका वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा हेलोजन यौगिक किस प्रकार का होगा, उसका नाम क्या होगा। ठीक है, वो डाई है या मोनो है या ट्राई है। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और आगे हम इस पूरे केमिस्ट्री जो हमारा सिलेबस है 12th क्लास का हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।